छोटी बच्ची, 8 साल की बच्ची, उद्दाम तप किया। उद्दाम तप में पूज्य जयानंद सरस्वती महाराज से 3 थुई के नैष्टिक शुद्ध जीवन जीने वाले, इस काल में धन्ना यनगार की याद दिलाए ऐसा संयम जीवन जीने वाले पूज्य जयानंद सरस्वती महाराज। उन जयानंद सरस्वती महाराज साहब के पास उद्दाम तप में वो 7.5-8 साल की बच्ची ने, उनके वहां नियम है आपको साड़ी में ही उपदान, घाघरा ओढ़ना में ही उपदान करने को मिलेगा, चूड़ीदार भी अलाउड नहीं है वहां। तो वह 8 साल की बच्ची ने भी घाघरा ओढ़ना, यहां तक पूरा परिधान, उसका हाथ भी ना दिखे 8 साल की बच्ची का, उतना प्रॉपर वेश में उसने पूरा उपदान किया। जब वो माला पहनने के लिए स्टेज पर आई ना, माल परिधान के समय, तब साहब रुक गए। साहब कुछ गलती हुई? नहीं बेटा, पूरे 47 दिन तेरे कपड़ों को देखा है, कितना सुंदर वस्त्र पहना है तूने, एक भारतीय नारी को याद दिलाए, एक मेरे प्रभु के शासन के उत्तम श्राविका के कपड़ों की हम साध्वी नहीं बन पाए, हम शायद साध्वी नहीं बन पाए, लेकिन श्राविका को शोभे ऐसे कपड़े तो पहने हम साध्वी जी नहीं बन पाए, लेकिन श्राविका को शोभे। वो जैनन सिंह से बोले, बेटा तू इतनी छोटी है, फिर भी तेरे वेश देखकर मुझे अंदर से एक एहसास हो गया कि तूने कितनी सुंदर आराधना की है इन कपड़ों में, वस्त्र परिधान में। बच्ची तो खुश हो गई, छोटी बच्ची थी ना, खुश हो गई। जी साहब, फिर भी साहब माला नहीं पहना रहे। साहब और कुछ कहना है? बेटा एक नियम लेगी। तो उसने भी यही सोचा कि हम रात्रि भोजन त्याग देंगे या कुछ ऐसा नियम दे देंगे। तो उस बच्ची ने कहा, जी साहब बताइए ना साहब। बेटा इतने सुंदर वस्त्रों में तूने आराधना की है 47 दिन, एक नियम लेगी, जीवन में इससे नीचे वाला ड्रेस कभी नहीं पहनेगी। जीवन में इससे नीचे वाला ड्रेस जो तूने उपदान किया, उससे नीचे कपड़े तू कभी नहीं पहनेगी। अब उम्र है 8 साल, जिंदगी पूरी बाकी है। उस बच्ची ने माता पिता की तरफ देखा, माता पिता ने स्माइल की और उसने जिंदगी भर के लिए कि साहब इससे नीचे जिंदगी में कपड़े नहीं पहनूंगी। 18 साल की आपकी लड़की को आप खराब कपड़े पहन के जाती हैं, आप रोक नहीं सकते, बोल नहीं सकते। हाँ, ये काल है, ये नहीं कह सकते। हाँ, क्योंकि आप खुद ऐसे कपड़े पहनकर घूमते हो। जब कोई नहीं रहता है, आप भी जब घूमने जाते हो तो वैसे कपड़े पहनते हो। और उस बच्ची ने नियम लिया, लेकिन प्रभु की कृपा उस पर थी। गुरुकुलवास में रहने गई और 2.5 साल में दीक्षा के भाव हो गए। 10 साल की उम्र में, 10.5 साल की उम्र में दीक्षा के भाव हो गए। मुहूर्त निकला। मुहूर्त निकलने के बाद परिवार की इच्छा, बहुत ऊंचा परिवार, कि बेटी को लेकर घुमाने लेकर जाए। फिर कहां बच्ची को लेकर गए, तो उनको लेकर गए दुबई लेकर गए। और दुबई में लेकर गए कि बेटा, बाप के बाप कह रहा है कि बेटा यहां बस जिंदगी में अभी 2 दिन 3 दिन रहेंगे, यहां वेस्टर्न कपड़े पहन ले बेटा, वापिस तू इंडिया जाकर वापिस वही पहनना। एयरपोर्ट में जब जाने वाले तब जाकर बोल रहे थे। उसने कहा, उस 10 साल की बच्ची ने जो शब्द कहे ना, हम पर एक थप्पड़ है। उस बच्ची ने कहा, पापा इस भाव में तो नहीं हो सकता, हाँ? इस भाव में तो इससे नीचे कपड़ा नहीं पहन सकती। 10 साल की बच्ची थप्पड़ लगाए हमको आकर। हाँ, शर्म से पानी भरे उसके सामने हम। प्रभु का शासन उसको मिला, प्रभु का शासन हमको मिला। मंदिर में भी सिर ढके बिना जाते हैं, उपाश्रय में भी हमको लगता है सिर ढकना मतलब वो ऑर्थोडॉक्स है। हाँ, सिर ढके तो हम पुराने ख्यालात के हैं, ये ख्यालात लेकर बैठे हुए हैं हम। सिर ढकना संस्कृति है, प्रभु शासन की परंपरा है। हाँ, इससे आप कोई नीचे नहीं हो जाओगे, आप नहीं नीचे हो जाओगे, आप और आपके प्रति पूज्य भाव बढ़ेगा हमारा। हमारा हम आपको पूज्य मानते हैं। सच कौन कहता है कि प्रभु के शासन में स्त्री की कीमत नहीं है? प्रभु के शासन में जो स्त्री की कीमत है ना, वो किसी और जगह नहीं है। ऋषभदेव भगवान ने अपना पहला केवल ज्ञान मरु देवी माता को दिया, हाँ, स्त्री को दिया। ब्राह्मी और सुंदरी उन बच्ची को लिपि का ज्ञान प्रभु ने दिया, स्त्री होकर उनको ज्ञान लिखने का ज्ञान। प्रभु के शासन में कभी, प्रभु के शासन में स्त्री का महत्व कम नहीं हुआ।
स्त्री ने अपना महत्व खुद कम किया है। स्त्री का महत्व खुद स्त्री ने कम किया है, बाकी किसी ने नहीं किया है। उसको खुद को लगता है कि मैं अगर इस सिर ढकूंगी या ऐसे नहीं कपड़ों पर तो मैं ऑर्थोडॉक्स, मैं ओपन माइंड नहीं हूं, मैं जमाने के हिसाब से नहीं हूं, मैं ट्रेंड में नहीं हूं। ट्रेंड तो लिव इन रिलेशनशिप में रहो, तो ट्रेंड है ये, तो फॉलो करो ना ट्रेंड को। तो घर खत्म हो जाएंगे ट्रेंड को फॉलो करने गए तो, जीवन नहीं घर खत्म हो जाएंगे हमारे, सच में। और उस बच्ची ने कहा इस भाव में तो पापा इससे नीचे नहीं पहनूंगी। और वो बच्ची दुबई भी जाकर जा रही है और फ्लाइट में बैठी है, हाँ घाघरा उड़ना यहां तक पहनकर बैठी है। कितनी साल की? 10 साल की। और जब वो दुबई एयरपोर्ट में उतरी, वहां के लोग तो अब सब यहाँ उसको देखने लगे कि ये कौन है। एयरपोर्ट पर वो कैसा शेम फील हो जाए ना, सब लोग अरे सब उसको, अरे सेलिब्रिटी हो गई थी वहां वो तो, सब उसके पास जाते हो, वाह हाँ सेल्फी निकालते हो उसके साथ। बोले उनको लगा ये कौन सा प्राणी है, कौन से देश से आया है, कौन से ग्रह से आया है, हाँ क्योंकि कपड़े एकदम पूरे 10 साल के बच्चे, कौन से ग्रह से आया है ये प्राणी, सेल्फी वाह। उसको कोई बड़ा नहीं है, मेरे प्रभु का वेश है। मेरे प्रभु ने कहा है, मेरे गुरु ने कहा था इससे नीचे वेश नहीं पहनना। और वो दुबई जाकर आई, लेकिन उसने अपने कपड़े नीचे नहीं पहने, इससे नीचे। और जब दीक्षा हुई ना, उसकी दीक्षा के मंच पर जयानंद श्री माता के हाथ से एमपी में दीक्षा हुई, और जब उनके हाथ में रजोरन दे रहे थे तो उस गुड़िया ने माइक लिया आखिरी बार बोलने के लिए, और उस गुड़िया ने कहा कि मेरा क्या सौभाग्य है, उपदान के समय गुरु ने नियम दिया इससे नीचे कपड़े नहीं पहनना। मेरे गुरु का क्या पुण्य है, इससे नीचे तो नहीं। हाँ मेरे भगवान ने, मेरे गुरु की कृपा से आज प्रभु का सर्वश्रेष्ठ वेश मुझे पहनने को मिल रहा है, नीचे तो नहीं, इस सर्वश्रेष्ठ दुनिया का वेश मेरे शरीर पर आ रहा है, मेरे गुरु का वचनों का प्रभाव। मैंने नीचे तो पहना नहीं, आज मुझे सबसे ऊंचे वस्त्र पहनकर मिल रहा है। ऐसा भी पवित्र जीवन एक 10 साल की बच्ची पाल सकती है। हम इनके समान दीक्षा नहीं ले सकते, एटलीस्ट हमारा जीवन पवित्र बने।